गंग गणपते नमः। सबसे पहले मैं उस महाग्रंथ को नमन करती हूँ जो न केवल युद्ध की कहानी है बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला ज्ञान का समुद्र है। इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्रायः सारा कार्य गीता प्रेस के प्रसिद्ध तथा सिद्ध हस्त भाषांतकार संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के सफल लेखक तथा कवि परम विद्वान पंडित प्रवर श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। तो आइए सुनते हैं धर्म नीति युद्ध और प्रेम से परिपूर्ण महाभारत की अमर कथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हो, सभी शुभ देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वासुदेवाय श्री वेद व्यास जी नमः। श्री महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचारी व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि गण अवकाश के समय सुख पूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल पूर्वक प्रश्न पूछा। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र श्रवाजी थकावट से रहित होकर आसन में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए ये प्रश्न पूछा। कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभ आगमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंधित रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उपस्थित उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें मैं सुन के आ रहा हूँ।
मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्य समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा को लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हम इस समय आप सभी स्नान, संध्या, वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित्र महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा,